कहता था गले में रस्सा डालकर घसीटूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खून खराबा चाहते हो? भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले पूछें 50 लाख घर और 1 करोड़ दरख्त कहाँ हैं? मारधाड़ में नंबर 1, कारकर्दगी में 0 हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, रियासत के सतूनों ने भी मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मुझे निकालने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान की आवाम भी जिम्मेदार है। कभी आपने पूछा? नवाज शरीफ बोले, कभी 3 साल तो कभी 2.5 साल, बाद में फारिग कर दिया गया। बदनसीबी है कि 4 कदम आगे तो 8 कदम पीछे चले जाते हैं। कौन सी जमात है जिसने नून लीग जितना काम किया? हमेशा नून लीग के दौर में ही मुआशी इस्तेहकाम आया। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बेहतरीन मिसाल है। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आना है, आपने पढ़ाई के लिए आना है, हमारे दरवाजे खुले के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत के लिए यहाँ पे मामूर किया, गाली गलोच के लिए मामूर नहीं किया यहाँ पर मुझे। लेकिन अगर आपको ये सबक दे के यहाँ लाया जाए कि सूबे में जाके आग लगा दो और सूबे में जाके पुलिस के सर फाड़ दो, जो जेल में बैठा उसकी जाने से तरबियत ये हुई है कि तरक्की को रोकना कैसे है। पंजाब में एहतजाज की कॉल नाकाम हो गई। हम तरक्की के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं और वो इंतशार फैला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, किसी की गालम गलोच की फिक्र नहीं, मेरे पास फजूल बातों का जवाब देने का भी वक्त नहीं, आवाम की खिदमत के लिए ही आई हूँ। मरियम नवाज की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, उनके जलसों के लिए पंजाब भर से 2000 बंदा भी नहीं निकला। अडयाला जेल में बंद शख्स ने कभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अवाम की खिदमत का कहा, कभी सुना जेल से पैगाम आया हो कि रोटी सस्ती करनी है। उनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को नहीं चलने देना, इस मुल्क को तरक्की करने दो, घर बनाने दो। मरियम नवाज ने कहा, अगले 5 साल में 5 लाख घर बनेंगे। 15 लाख रुपए का कर्ज दे रहे हैं, कोई सूद नहीं होगा। शहरों में 5 मरला, देहात में 10 मरला घर के लिए कर्ज फराहम किया जाएगा। आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बेंच की तश्कील, बैरिस्टर जफर का एतराज मुस्तरद। अली जफर ने दलाइल दिए, बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून कहता है 3 रुकनी कमेटी बैठकर बेंच बनाएगी, बेंच कसरत राय से बनाए जाएंगे। कानून में कमेटी के 2 मेंबरान का बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत पढ़ना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एतराजात मुस्तरद करते हैं। अली जफर, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? आपने बार की जानिब से कभी शफाफियत की कोशिश क्यों नहीं की? 63A पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। आपने वो खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। रजिस्ट्रार की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। अली जफर ने कहा, मुझे दलाल देने के लिए वक्त दरकार है। बानी पीटीआई से केस पर मुशावरत करनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने मुशावरत करनी थी तो कल बताते। माजी में वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को बुलाया था, वकला की मुलाकात भी करवाई थी। अली जफर ने कहा, यह तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप हमें धमकी दे रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, आप इदारों को ऐसे चलाना चाहते हैं। रोज कहा जाता है कि जजेस के 2 ग्रुप है। चीफ जस्टिस ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आपके कितने अरकान पार्लियामेंट जेल भेज दिए थे? क्या हम फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर एक कानून को खत्म कर सकते हैं? मेरी नजर में मेरे कोलीग ने जो लिखा वो आइन और कानून के दायरे में नहीं था। कल मैं मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? चीफ जस्टिस का अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, चाहे 2 मरतबा मुलाकात कर ले, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आपकी मामलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस से बदतमीजी करने वाले वकील को कैमरा अदालत से निकाल दिया गया। वकील मुस्तफीन काजमी ने कहा, यह गैर कानूनी बेंच है, ये सब क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या ताल्लुक? आप 5 गैर कानूनी हैं, हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। हम 300 वकील बाहर खड़े हैं। चीफ जस्टिस बोले, बैरिस्टर अली जफर, ये क्या हो रहा है? अगर ये नहीं बैठते तो हम पुलिस को बुलाते हैं। मुस्तफीन काजमी ने कहा, बुलाएं आप पुलिस को और
कर भी क्या सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, बैरिस्टर अली जफर आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली जफर बोले, इसमें मेरा क्या कसूर है, आपके साथ हूं, मुझे अपना दुश्मन ना बनाएं। आईनी तरमीम गैर कानूनी है, आइन इस मुल्क को जोड़े रखा है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकन राजा बोले, हमें हक और सच का साथ देना चाहिए। आईनी तरमीम का मकसद काली अदालत कठपुतली जज है। हुकूमत आईनी अदालत में मर्जी का जज लगाना चाहती है। हमारे सामने एक दीवार खड़ी की जा रही है। पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का इख्तियार है। आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मिसाक़ जमहूरियत में आईनी तरमीम शामिल थी। सिंध के वज़ीर शजील इनाम इमन की मीडिया से गुफ्तगू बोले, एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है। जिन लोगों ने अदलिया को धमकी दी, आज वो आंख का तारा बने हुए हैं। जुडिशल एक्टिविज़म से पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। चंद मखसूस जजेस की जानिब से कानून को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से हिसाब लेना चाहिए। लाखों मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। लोग 25-25 साल से केसेस की समाअत के मुंतजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मत मुसलमा आप पर नाज़ा है कि आपने दुनिया को इस्लाम की सही तशख़ीस से रोशनास कराया है। इस्लाम अमन का दीन है और आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर एक इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना। अगर हम इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल, कारकुनों से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट। इस्लामाबाद में रेड जोन मुकम्मल बंद। रावलपिंडी के इलाके फैजाबाद में भी फिर कंटेनर्स लगा दिए गए। मियांवाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद। रेंजर्स की 2 कंपनियां तैनात। फैसलाबाद जाने वाली मोटरवे बंद। बहावलपुर में इजाफी पुलिस तैनात। फैसलाबाद में कारकुनों का घंटाघर चौक में मुजाहरे का ऐलान। मियांवाली में 7, फैसलाबाद टोबा टेक सिंह और बहावलपुर में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूसों पर पाबंदी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 का निफाज। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। टैक्स टू GDP में इजाफा करना है। पायदार रियासती इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, हमारी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म है कि हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह रुखसत पर 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर मुकदमा डीलिस्ट कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने करीबी अजीज़ की इलालत के बायस आज की रुखसत ली। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच को केस सुनने थे। गुज़श्ता रोज़ भी जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत। बैरिस्टर गौहर की FIA से रिकॉर्ड के हुसूल के लिए मोहलत के इस्तदा। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। कोर्ट ने FIA से हमारा रिकॉर्ड मांग लिया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। पार्टी के लिए शफाफ इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। अकबर एस बाबर का कहना है, PTI इंतशार की सियासत कर रही है। अडियाला जेल से हर रोज इंतशार की कॉल दी जाती है। जमहूरियत के नाम पर ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट का तरमीम के खिलाफ दोनों दरखास्तें यकजा करने का हुक्म।
दरखास्तों के काबिल समात होने बारे दलाइल तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल मामलत के लिए 7 अक्टूबर को तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समात की। दरखास्त गुजार के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पेश। शरीक मुलजिम हैदर शफाकत पेश ना हुआ। मोहम्मद खान भट्टी कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। पुलिस एहलकार ने जवाब दिया, जेल की हिरासत में नहीं आया। जज ने रिमार्क्स दिए कि केस का फैसला मेरिट पर होगा, कानून के मुताबिक चलेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, अगर कोई मुलजिम नहीं आता इश्तिहारी डिक्लेयर करूंगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत का 10 मिलियन रुपए की जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। जुदा हुकूमत ने किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। आप देख लें किसानों को क्या हाल है। मेरे जितने मंसूबे थे 1 by 1 उनका भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। के जो डाकू अब क्यों अंदर आते फिरते, क्योंकि वहाँ जो पेट्रोलिंग पोस्टें बननी थी वो नहीं बन सकी। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम ना करने का नतीजा है। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी PTI के हाथ में है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जितने मर्जी झूठे पर्चे करवा लें, जुल्म के बादल छटने वाले हैं। बानी PTI जल्द ही अवाम के दरमियान होंगे। बानी PTI सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, दुनिया इस्लाम के लीडर बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में असल खिताब तो बानी PTI का था। दुनिया उनकी आवाज़ सुनती है। हर सच्चे पाकिस्तानी की तरह हम बानी PTI के साथ हैं। रियासत अपने अहलकारों के साथ किस तरह का सलूक कर रही है? साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक केस में हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स। कहा, जो ऑफिसर गायब है उसको शौकस नोटिस जारी किया गया। वकील ईमान मजारी ने कहा, एंटी करप्शन के लोग स्कूल से मोहम्मद अकरम के बच्चों के बारे में खोज लगा रहे हैं। बच्चों से मुतालिक स्कूल के अमले से पूछगिछ की गई। अदालत ने IG जेल खाना जात और CPO रावलपिंडी को 14 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आइंदा समात पर सेक्रेटरीज दाखिला और दिफा को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। जेहलम में चीफ मिनिस्टर स्कूल मेल प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला। टीचर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए माहाना रिपोर्ट भी तलब। सरकारी स्कूलों में थीम ऑफ मंथ मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि महकमा तालीम में करप्ट अनासिर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैट्रिक एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उधर आलमी यौम अदम तशद्दुद पर मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, पंजाब हुकूमत तशद्दुद फैलाने वालों से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। अदम तशद्दुद का रास्ता ही हकीकी कामयाबी का ज़ामिन है। जब हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही तो एहतजाज कैसे ख़त्म कर दें? आखिर हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। हमें 10 दिन हो गए हैं इधर आए हुए हैं। हमारे मुतालबात बहुत हैं। ये मुतालबे हैं जो है 664 वाली जो लिस्ट है, जो आर्डर ख़त्म हो जाते हैं 6-6 माह 3-3 माह हमें घर बैठना पड़ता है। लाहौर में नाबीना अफराद का धरना जारी। मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस के सामने पड़ाव आर्ट क्लब रोड की तरफ जाने वाली सड़क बंद। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम। नाबीना अफराद का धरना जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना है नाबीना अफराद को रोजगार दिया जाए, मुलाजमतों पर मुस्तकिल किया जाए, माहाना 10,000 खुसूसी अलाउंस दिया जाए।